अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एशिया कप का ऊंट किस करवट बैठेगा, आए दिन कोई नई ड्रामेबाजी सामने नजर आ रही है। कभी इंडिया इनकार करता है तो कभी श्रीलंका, और अब खबर आई है कि बांग्लादेश ने भी पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पे खेलने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये मौके पर अख्तियार किया है कि वो जो पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल दिया है उसके तहत नहीं चल सकते। हाल बता एशिया कप अगर पाकिस्तान में करवाना है तो उसके लिए हम खेलने को तैयार हैं। इट मीन्स के इंडिया, जिनको पीसीबी ने चारों तरफ से घेर लिया हुआ है, उनको एक कोने के अंदर धकेल दिया हुआ है कि इंडिया को अब कोई ऑप्शन नहीं बचा खेलने से इनकार का। उनके पास तमाम तरह रास्ते बंद हो गए हैं क्योंकि पीसीबी ने ऐसे ऐसे ऑप्शन रखे हैं कि जिसको मानने से अब इंडिया इनकार नहीं कर सकता। तो अब इंडिया ने एक नई गेम चलाई है और वो यही है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज किया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को प्रेशराइज किया कि अब आप पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल की मुखालफत करें ताकि उनके लिए एक दरवाज़ा बन जाए जिससे वो निकल जाएं और इस एशिया कप से भाग जाएं। क्योंकि ताकि वो पाकिस्तान के ऊपर तमाम तरह इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, क्योंकि ताकि वो जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जब मुकदमा लड़ेगा तो फिर कहेगा कि भाई पाकिस्तान ने खेलने से इनकार किया था वर्ल्ड कप में, हम तो एशिया कप खेलने को तैयार हो गए थे। तो ये जो सिचुएशन अब डेवलपमेंट हुई है, बांग्लादेश ने आज कहा है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक, कि पीसीबी ने जो हाइब्रिड मॉडल पेश किया है, नजम सेठी साहब ने जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सामने हाइब्रिड मॉडल रखा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के जो मैचेस हैं वो दुबई में कराएंगे हम, बाकी मैचेस पाकिस्तान में, लेकिन उसके ऊपर क्योंकि इत्तेफाक नहीं हो सका तो अब ये उन्होंने ऑप्शन रखा था कि 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे जबकि बाकी जो एशिया कप है वो हम दुबई में खेलेंगे। ये नजम सेठी साहब ने एक ऑप्शन रखी है ACC के सामने, जिस पर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि नो डाउट उनके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पाकिस्तान के साथ हम हमेशा से हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन जो एशिया कप के मैचेस दुबई में रखे गए हैं हम वो नहीं खेल सकते क्योंकि दुबई में गर्मी होती है और गर्मी में प्लेयर्स की तबीयत ख़राब होने का ख़दशा है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेयर्स हैं, लाइक जो बांग्लादेशी प्लेयर्स हैं, वो नहीं चाहते। उन्होंने इनकार किया है कि हम दुबई में खेलने को तैयार नहीं हैं, इसलिए हम भी दुबई में जो होने वाले मैचेस हैं वो नहीं खेल सकते। उन्होंने ये पीसीबी को कहा है, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ज़राए के मुताबिक है, वहाँ के जर्नलिस्ट ने भी ये खबर दी है कि अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम दुबई में तो मैचेस नहीं खेलेंगे, अलबत्ता अगर पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होता है, एक वेन्यू के ऊपर होता है, तो हम खेलने को तैयार हैं। अब डेफिनेटली पाकिस्तान तो खेलने, पाकिस्तान में तो तमाम मैचेस हो नहीं सकते क्योंकि इंडिया इनकार कर चुका है पाकिस्तान आने से। तो अब फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन है श्रीलंका की, जिसके ऊपर पीसीबी ने भी इनकार किया हुआ है कि हम श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करते। अगर न्यूट्रल वेन्यू करना है तो दुबई हमारे लिए सूटेबल है, क्योंकि दुबई में जो गेट मनी हासिल होगी वो एक अच्छी खासी रकम बनती है। वहाँ पर श्रीलंकन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो वहाँ पर अगर एशिया कप होता है तो हाउसफुल रहेगा और हाउसफुल में जितने पैसे आएंगे, वो गेट मनी जितनी भी होगी, वो तमाम तर पैसे पीसीबी को जाएंगे। इसीलिए नजम सेठी ने यूएई का ऑप्शन रखा था, लेकिन क्योंकि अब इंडिया भी नहीं चाहता कि यूएई में हो, हालांकि यूएई वो वाला ये वेन्यू है जहाँ पर पहले भी एशिया कप हो चुके हुए हैं। श्रीलंका की मेज़बानी में एशिया कप वहाँ पर हो चुका हुआ है, इंडिया की मेज़बानी में एशिया कप यूएई में हो चुका हुआ है इसी सितंबर के महीने में। क्या तब गर्मी नहीं थी? और अब क्या गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर? अगर जैसे बांग्लादेश सजेस्ट करता है कि हमारे अपने मुल्क में, यानी बांग्लादेश भी चाहता है कि जो एशिया कप हो अब उनके मुल्क में हो जाए, वो न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर अब सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिक मुद्दा असल में इसके पीछे ये है, एक तो इंडिया का प्रेशर आ गया कि इंडिया बांग्लादेश से कह रहा है कि आप उन इनकार कर दें पीसीबी के लिए न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर, दुबई को इनकार करेंगे तो फिर डेफिनेटली पीसीबी के पास ऑप्शन नहीं बचेगा, उनको यहाँ आना पड़ेगा। तो या तो फिर पीसीबी एशिया कप का बायकॉट करेगा, और इंडिया चाहता है कि पीसीबी एशिया कप का बायकॉट कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से जो है बायकॉट ना करें। तो इसीलिए उन्होंने बांग्लादेश को प्रेशराइज किया। तो अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यही चाहता है कि अगर एशिया कप हमारे पास आता है तो फिर डेफिनेटली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी माली तौर पर फ़ायदा होगा, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता, इसीलिए बांग्लादेश के इनकार के बाद पीसीबी ने भी अपना एक प्लान बनाया है। पीसीबी के मुताबिक श्रीलंका और बांग्लादेश, इन दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ने बहरीन में जो मीटिंग हुई थी उसमें ये कन्फर्म किया था कि वो एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान आएंगे। उनके पास ईमेल्स पड़ी है पीसीबी के पास। तो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि मैं ACC को दिखाऊंगा कि भाई ये देखो, ये उन्होंने ईमेल्स की हुई थी हमें, तो अब वो कैसे बायकॉट कर सकते हैं। तो यहाँ से उनको बांग्लादेश को घेरने का प्लान है, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि उन्होंने जो अपना वोट है वो इंडिया के पलड़े में डाल दिया है, इंडिया डेफिनेटली एक अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, एक पावरफुल क्रिकेट बोर्ड है, तो अब श्रीलंका का झुकाव और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों का झुकाव इंडिया की तरफ हो गया। और हालांकि ये दोनों क्रिकेट बोर्ड्स ऐसे क्रिकेट बोर्ड्स हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान के एक मिसाली ताल्लुकात हैं, उनके ऊपर जब भी कोई मुश्किल पेश आती है। श्रीलंका में अभी जब रिसेंटली पाकिस्तान ने दौरा किया था वहाँ पर बम धमाके हुए थे, उसके बावजूद पाकिस्तान ने दौरा किया। बांग्लादेश ने जब कहा है पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए,
पाकिस्तानी टीम बांग्लादेश गई है और कभी भी नहीं हिचकिचाई है बांग्लादेश ने जिस वेन्यू के ऊपर, चाहे वो उनको आईसीसी में वोट चाहिए होती है, एसीसी में वोट चाहिए होता है, जहाँ पर बांग्लादेश को ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले ऑप्शन क्या होती है? पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पास भाग कर आते हैं। लेकिन अब उन्होंने इसी पाकिस्तान को रेड झंडी दिखा दी है। लेकिन पीसीबी नजम सेठी ने भी अपना मौक़िफ़ दोहराया कि वो भी फिर किसी सूरत बैकआउट करने वाले नहीं हैं। उनको भी एशिया कप जो है ना एक जगह पे लेके छोड़ेंगे, वो ऐसे आराम से नहीं छोड़ने वाले। मैं आपको ये बता दूं नजम सेठी साहब, वो जितने सख्त बयान दे रहे हैं इस बार, ये कोई आम बयान नहीं है, बल्कि वो उसके ऊपर डैम सीरियस हैं। पाकिस्तान कैन डू द बायकॉट ऑफ ODI वर्ल्ड कप, ये मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये हमारे ज़राए से जो बात हुई है कि भाई इस बार पाकिस्तान सीरियस है ODI वर्ल्ड कप के बायकॉट करने का, और इसके लिए पूरी प्लानिंग भी बना ली गई है अगर इंडिया जो है अपनी ज़िद, अपनी अना से पीछे नहीं हटता है। दोस्तों, इस हवाले से भी कोई मज़ीद कोई अपडेट होगी, क्योंकि एशिया के क्रिकेट काउंसिल की आने वाले चंद दिनों में जो है वो इजलास भी है, उसमें कुछ फैसला वाज़ आएगा। उसके हवाले से भी जो भी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के ऊपर बताएंगे। जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कीजिए।